अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतयाबी तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं मिसिस तैयब हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है शवारमा, जो बहुत ही मज़े का और झटपट बन जाता है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करना ना भूलिएगा। इधर मैंने हाफ़ KG चिकन लिया है और ब्रेस्ट पीस मैंने लिया था और इसको मैंने इसकी जो लेयर है वो मैंने पतली काट ली है और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और 2 टीस्पून मैं इसमें तिक्का मसाला डालूँगी और हाफ़ टीस्पून से भी कम मैंने काली मिर्च डाली है और इन सब को मैंने इस चिकन में डाल दिया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहते तो आप 1.5 टीस्पून या 1 एंड हाफ़ टीस्पून आप कर लें तिक्का मसाला। बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा। और सोया सॉस मैंने डाली है 1 टीस्पून और अब मैं सिरका ऐड करूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून। और ये देखें कि सिरका गिर गया, तकरीबन इतना ही मुझे चाहिए था, खैर उतना गिर गया। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून और आप लोगों ने थिक वाला इस्तेमाल करना है, मेरे पास वो वाला नहीं था तो ये इस्तेमाल किया। खैर ये भी चलेगा। अब अगर नहीं है थिक तो क्या करें, बार बार बाहर भेजने को दिल भी नहीं करता, इस तरह के हालात हैं। खैर अब मैंने ये देखें इनको अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया है। इनकी मैरिनेशन करके मैं इनको तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दूँगी रेस्ट के लिए, ताकि इनका सारा मसाला इनके अंदर चले जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह भी इसे फ्राई कर सकते हैं, इस तरह भी अच्छा जायका आएगा। लेकिन अगर रेस्ट टाइम है तो रेस्ट के लिए आप लाजमी रखें, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, जायका आता है। अब ये देखें कि 20 मिनट मैंने रखा था, उसके बाद मैंने फ्राई करने लगी हूँ अब। और मैं इधर ऑयल लूँगी, तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैं ऑयल लूँगी और इसको मैंने पूरे फ्राई पैन के अंदर फैला लूँगी और इसमें मैं अब चिकन डालूँगी। और चिकन के अंदर आपने बिल्कुल पानी नहीं ऐड करना, आपने सिर्फ चिकन डालना है और हल्की आंच पे, दम वाली जो आंच होती है ना, उस आंच पे आपने, दम वाली से थोड़ी सी तेज़, बल्कि दम वाली सही है, दम वाली पे आपने रखना है और इसके ऊपर आपने ढक्कन रख देना है और 10 से 15 मिनट के लिए आपने रखना है। उसके बाद आपने आपने इसको, ये देखें झटपट 10 से 15 मिनट हो गए, मैंने खोला और पानी ये देखें कि हल्का हल्का सा इसमें पानी जो था वो ख़त्म हो गया। अब इसे मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है और ये देखें अब इनकी मैंने साइड चेंज कर दी है। अब फिर मैं दूसरी साइड के लिए 10 मिनट के लिए रखूँगी इसे और 10 मिनट के बाद मैं खोलती हूँ। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं खोलती हूँ इसे और ये देखें इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी पूरे घर में। इसका जो अरोमा होता है ना वो इतना अच्छा लग रहा था। और ये देखें कि मैंने इसे उल्टाया है और ये देखें अभी मैं दिखाती हूँ कि ये गल चुका है। ये देखें चम्मच के साथ ही ये टूट रहा है। तो आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह इसे पकाएं। और ये गल गया है, लेकिन अब इसे मैं थोड़ा सा स्मोकी इफ़ेक्ट देने के लिए मैं इधर तेज़ आंच पे इसे थोड़ा सा फ्राई पैन में मैं पकाऊंगी और फिर मैं निकाल लूँगी। और वो इसलिए कि मेरे पास कोयला नहीं था, लेकिन मैंने इसे स्मोकी इफ़ेक्ट देना था तो इसलिए मैंने तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाया है इसे। अब ये देखिए मैं रोटी गरम कर रही हूँ, आपने हल्का सा ऑयल लगाना है और इसे हल्के हाथों से आपने इसे उल्टा के दोनों तरफ से आपने गरम कर लेना है, तो ये बहुत ही अच्छे से गरम हो जाएगी। और इधर देखें कि मैंने बंद गोभी और खीरा और गाजर, इनको मैंने सोया सॉस मुंह से निकल गया, वो सिरका और काली मिर्च और नमक चुटकी चुटकी डाल के मैंने इनको
रखा हुआ है ये इस्तेमाल करूँगी स्टफिंग में। और चिकन देखें मैंने रेशे करके उसे अलहदा रखा हुआ है। और ये रोटियाँ, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं इसकी रेसिपी डालूँगी भी। और ये सॉसेस हैं जो वाइट सॉस और रेड सॉस है, ये भी मैंने खुद तैयार की हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपको लाज़मी इसकी रेसिपी दूँगी। अब इधर मैं स्टफिंग करती हूँ और सबसे पहले मैं रेड सॉस लगाऊँगी। स्टफिंग के नीचे जो पेपर है वो आपने, अगर आपके पास बटर पेपर है आप वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने घर में आम जो पेपर होते हैं वो वाला इस्तेमाल कर लिया। ये आसानी से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें अब मैं चिकन लगा रही हूँ, रेड सॉस के बाद वाइट सॉस लगाई है और फिर मैं अब चिकन लगा रही हूँ। और चिकन के बाद मैं सब्जियाँ यानी कि सलाद लगाऊंगी। मैंने कैबिज लगाई है और कुकम्बर लगाऊंगी और फिर मैं कैरेट लगाऊंगी। इनको थोड़ी सी काली मिर्च और नमक और सिरका लगाएं, इसका इनका बहुत ही अच्छा जायका आता है। और ये देखें जी मैंने सारा कुछ लगा लिया। अब मेरी आप टेक्निक देखें कि मैं किस तरह इसको फोल्ड करूँगी। ये देखें अच्छे तरीके से आपने इसे बंद करके होल्ड कर लेना है और फिर एक कोने से पकड़ना है अपने पेपर और इसको रख के आपने इसे फोल्ड करते जाना है और फिर नीचे से आपने इसे बंद कर देना है और ये आपका शवारमा तैयार है। और घर में आप शवारमा बनाएं और इतना अच्छा और इतना बड़ा बन जाता है कि एक खाएं तो आपका पेट फुल हो जाता है। बाहर वाला शवारमा पता नहीं कैसा कैसा बनाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। आप ज़रूर आप घर में बनाया करें। और ये देखें माशाल्लाह हमारे शवारमे तैयार हैं। चलो जिसने लेना है पेमेंट करते जाओ और पकड़ते जाओ। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। चलें जी, आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।